हेलो दोस्त, आपका पैरासाइट चैनल सुबह क्लास में आने के लिए हम ताली से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम आपको क्लास में चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी, जो नाम है समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5, उसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। और एपी में आपको हम फर्स्ट बार में क्लास लिए तो समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी में क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें क्या थीम था, जो आपका मेन क्लास था फर्स्ट डे ही मेन होता है। आप लोग अच्छे तरह से किए होंगे तो आज कर सकते हैं क्लास। यानी आप प्रश्नावली यानी 5.1 यानी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आप लोग कर सकते हैं। तो हम आज क्लास में आपको क्वेश्चन ही आज हम करवाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करते हैं डायरेक्ट ही। तो आप लोग क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे होंगे तो अब अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं उनके लिए भी बात है, जो कर ले होंगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर 2 नंबर यानी प्रश्नावली 5.1 से हम आपको 2 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 2 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 1 नंबर थोड़ा क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, वो कुछ नहीं है, लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज बाद में हम आपको लैंग्वेज लिखवाएंगे और वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना, वो मेन थीम है क्वेश्चन आने वाला। आपको मेन ही ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट दिन वाला किए वो जैसे कर लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज में चलेगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं यानी 2 नंबर से। तो 2 नंबर प्रश्न बोलता है कि दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी है। इस तरह का क्वेश्चन हम करवाए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन बोला, दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और समांतर डी है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में ए और डी बोला ही है प्रश्न में कि दिया गया ए का मान मेरा क्या है 10 है और डी का मान क्या है 10 ही है। तो इसमें बोला गया है कि प्रथम 4 पद दिए गए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी प्रथम 4 पद आपको निकालना है, यानी लिखना है या निकालना है, बात की बात है वही है। यानी 4 पद आपको निकालने के लिए आपको हम थोड़ा पिछले वाला बात को याद दिलाते हैं तो आप लोग समझिएगा। तो हम आपको एपी का एक व्यापक जो होता है, एपी का व्यापक जो होता है आपको हम बताए थे। जिस तरह से आप द्विघात समीकरण में व्यापक होता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, द्विघात समीकरण में एक व्यापक होता है। इसी तरह से एपी में एक होता है व्यापक, जो आपको समांतर श्रेणी या एपी एक ही होता है। तो एपी का व्यापक आपको हम निकाल कर दिखा देंगे कैसे होता है। ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी होता है। ये तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं, हम खाली याद दिला दें आपको पिछले वाला क्लास का। इसी तरह से चलत जाएगा, यानी यहाँ से डॉट 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 चलत जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न बोला है कि ए और डी दिया गया है, यानी पहला पद और सर्वांतर दिया गया है, लेकिन प्रथम 4 पद निकालना है। यानी प्रथम 4 पद यानी ए और A1, A2, A3, A4 क्या होगा, इसी चीज़ को निकालना है, इसी चीज़ को निकालना आपका प्रश्न में। तो आपको ये व्यापक हम समीकरण बताएं, लेकिन A1 A2 कैसे आएगा। तो आपको बोले थे कि A1 क्या होता है, जो आपको A1 क्या होता है, एक A1 A से होता है, यानी A1 A1 के बराबर, A1 होता है A के बराबर, बोले थे ना। यहाँ पर देखिए ये कॉमा में है, ये सब कॉमा में है। लेकिन आपको A2 का फार्मूला पूछेगा तो आपको क्या बोले थे कि A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी। और इसी तरह से A3 का पूछेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, A प्लस 2D करना है। आपको बोले थे कि यहाँ A है तो एक यहाँ पर बढ़ेगा तो D आ रहा है, लेकिन इसी तरह से A प्लस 2D हो रहा है तो एक ही इससे कम ही होगा, यानी A प्लस ये 3D का फार्मूला। देखिए A प्लस 3D का फार्मूला है,
यानी इससे एक कम लेना है। इसी तरह से A4 पूछ देगा तो हम बता देंगे A+3D, इससे एक कम लेना है। इसी तरह से पूछ देगा 200 का तो 200 को भी बता देंगे, 150 को पूछेगा तो 150 को बता देंगे। अब इसी तरह से आपको बोलेगा 30 का 29 का सब बना देंगे। आप बोलिए कितना, 50 का, चलिए हम 50 का बनाते हैं। A 50 का तो कुछ नहीं करना, A लिखाएगा ही, प्लस में ही रहेगा, लेकिन एक कम, यानी 49 × D हो गया। तो हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि A1 A2 A3 A4 पूछे लेकिन A1 होता है A के बराबर, लेकिन A2 पूछा तो A+D और A3 पूछा तो एक घटाते चलना, सब में घटाते चलना। ये बात खाली आप याद रखिए और यही क्वेश्चन 2 है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आसान से। तो चलिए आप लोग, इतना हम याद दिला दिए आप लोग को जो हम पिछले क्लास में हम बताए थे। और मेरा ये थीम याद दिलाने का नहीं है, मेरा प्रश्न करवा रहे हैं तो याद दिलाना ही होगा, नहीं तो आप लोग समझिएगा ही नहीं, ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो हमको A1 A2 A3 निकालना है, यानी प्रथम 4 पद AP बताना है। यानी बोला है प्रश्न में कि दिए गए AP के प्रथम 4 पद लिखिए, लिखना है, जबकि प्रथम पद A और समांतर D निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब दिया गया है, तो आपको 4 पद निकाल लेनी, यानी A1 A, तो मेरा A1 क्या है, A तो मेरा 10 दिया गया है तो हो गया। और इसी तरह से हम A2, तो A2 का आपको फार्मूला बोले थे कि A+D होता है, ये भी सूत्र ही है। A1 A के बराबर, A2 A+D के बराबर, एक कम, तो A1 मेरा 10 है प्लस D मेरा क्या है 10 से जोड़ेंगे तो 20 आएगा। A3 अब निकालिए, तो A3 निकालने के लिए A+2D एक कम। यहाँ पर यह बात याद करना है कि एक काम खाली कॉमन आप दिमाग लगाइएगा ना तो निकले। A मेरा क्या 10 है प्लस 2 क्या 2 ऐसी रहेगा, इंटू में मेरा क्या D मेरा क्या 10 है, तो गुना कीजिए 10 प्लस इसको गुना कीजिए तो 20, इसको जोड़िएगा तो 30 आ गया ना। और A4 पूछा, A4 तक नहीं बोला है, तो A4 यानी A प्लस सब में रहेगा लेकिन एक कम 3D, A का मान क्या है 10 प्लस 3 रह जाएगा, D का मान क्या है 10, और इसको गुना कीजिए 10 प्लस 30 जोड़ला से 40, यानी मेरा बोला है AP प्रथम, बोला दिए गए AP के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी AP, तो यानी प्रथम मेरा AP में क्या हो गया, प्रथम ये हो गया 10 और A2 मेरा क्या हो गया 20, A3 मेरा क्या आया 30 और A4 क्या आया 40। ये क्या हो गया डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से AP मेरा ये है, AP में है, ये AP में है। कैसे AP में आया, तो आप बोलिए कि यहाँ पर देखिएगा सर, चेक कीजिएगा तो यहाँ से 10 है, 10 का डिफरेंस है सर, प्लस में इसमें भी प्लस में 10 का डिफरेंस है, प्लस 10 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ से 10 है, यानी 10 में 10 जोड़े तो ना 20, यानी प्लस में जोड़ रहे हैं, इसमें भी प्लस में जोड़ रहे हैं, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, इसी में भी जोड़ रहे हैं तो 40 हो रहा है, यानी AP में है। इसी चीज को बोल रहा है कि दिए गए AP के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी 4 पद हम लिख दिए, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये क्या है, A1 का मान आया, A2 का मान आया, A3 का मान आया, ये A4 का आया, इसी तरह से डॉट डॉट आते रहेगा। ये आप खाली आंसर लिखिए, और ये सब हम आपको समझाने के लिए बताए हैं कि क्या है था। आपको बताए होंगे कि आपको हम कि सार्वअंतर जो निकलेगा या ऋणात्मक भी आएगा, धनात्मक भी आएगा, शून्य भी आएगा, यानी सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नोट में लिखवा है, और धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। आप ये बात को याद रखिएगा। तो आप देखिए इधर से कीजिएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ से 40 में से 30 घटाइएगा तो क्या आएगा -10, इसमें भी 30 में से 20 घटाइएगा तो क्या आएगा -10 आएगा ना। तो बोले ना था कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस रहे सेम तो वे AP में रहेगा। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कर लिए। तो आप लोग खाली आंसर इतना लिखिएगा, आंसर यही है, A1 A2 A3 नहीं लिख दीजिएगा, हम आपको समझाए हैं। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाइएगा।
तो गड़बड़ा जाएगा। चाहे आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में एग्जाम में इधर टेस्ट ले लेंगे सर दी, तो आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा, खाली ये चीज़ को थीम को समझेगा। हम मेरा काम है बताना, हम इसी को ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी जल्दी थोड़ा कीजिएगा आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि ए कितना दिया है, माइनस में दिया है, -2 दिया है, और डी मेरा 0 दिया है, मेरा 0 दिया है। तब प्रथम 4 पद निकालना ही है। तो पहले आप a1 क्या होता है, a1 के बराबर, यानी a1 का मान मेरा क्या, -2। इसी तरह से a2 ने निकालेंगे तो a प्लस डी होगा। आपको निकालवे किए थे, जो आपको व्यापक समीकरण एपी का व्यापक बताया था ना, उसी तरह से ये सूत्र का है उपयोग, a1 a2 a3। देखिए एपी, इसको साइड में लिखिए आप, एपी का व्यापक ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये a1 है कॉमा a2 है कॉमा a3 है कॉमा a4 है। यहाँ पर देखिए a1, ये a1 है, a2 a3, ये सबको आपको हम बताए हैं, आप समझ जाइए। तो अभी a1 क्या है, a1 के बराबर, तो हम a1 के बराबर, तो माइनस मेरा a का मान क्या था, -2 तो दिया, और a2 मेरा यानी a2 a प्लस डी फार्मूला है, a प्लस डी, तो a प्लस डी, a का मान क्या मेरा -2 प्लस में d का मान मेरा 0 करेंगे तो -2 ही आएगा, ठीक है। और a3 निकालिए। आपको ऐसे भी कुछ जरूरत नहीं है, एक कम खाली घटाते चलना है। खाली a1 a से बराबर होता है, और एक और याद रखना है कि a2 होगा a प्लस डी होगा, और फिर घटाते चलना है। तो a प्लस रहबे करेगा, लेकिन एक कम यानी 2d, तो a का मान मेरा -2 प्लस इंटू डी का मान 0, यानी -2 रहबे करेगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन 0 में गुणा करें 0, तो -2 ही आएगा। अब a4 निकालिए, a4 a प्लस 3d, एक कम, a मेरा क्या है -2 प्लस 3d का मान 0, यानी माइनस में -2 प्लस 0 यानी -2, यानी मेरा -2 आ रहा है। यानी इसका एपी बराबर आएगा -2 कॉमा माइनस a1 का -2, a2 का -2, a3 का -2, a4 का -2। प्रथम 4 पद यही है, इतना, ये आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया। तो आप यह आंसर हो गया। तो आपको ये एपी में है कि नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेक करिएगा a2 में से a1, तो ये एपी में पता चल जाएगा। तो हम आपको एक बता दिए हैं, इसी तरह से आगे इसी तरह से आते रहेगा, आप जितना निकालिएगा इतना निकालते चल जाएगा, इसी तरह से आगे आते रहेगा। तो हम दूसरा नंबर तो बताइए, अब हम लोग तीसरा नंबर को क्वेश्चन को बात करेंगे। तो हम इरेज करने पड़ेगा तब ना करेंगे, तो हम इरेज कर लेते हैं। अब सूत्र ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का, एक आध क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। खाली आप कॉन्सेप्ट समझिए, बस बिल्कुल समझ में आएगा। और क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा देर का समय नहीं लेंगे, एकदम ये क्वेश्चन को निपटाना की चाहेंगे जल्दी से। तो चलिए हमारा 3 पर आ गया है, और 3 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी 2 का 3। देखिए 2 का 3 मेरा है कि a का मान दिया गया है, और d का मान भी मेरा -3 है, यानी a का मान बराबर a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। तो निकालना है a1 a2 a3। a1 a के बराबर, a का मान मेरा क्या 4, a2 a प्लस d, a का मान ये 4 प्लस यानी d का मान -3, यानी ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, 4 होगा, लेकिन प्लस माइनस इसको घटाइएगा तो 1, ठीक है। a3 निकालिए,
ए प्लस 2d, ए का मान क्या है 4 प्लस 2, डी का मान क्या है मेरा इंटू में -3, देखिए हम सब सही भर रहे हैं, 4 प्लस, नहीं प्लस अभी तो नहीं लिखेंगे, पहले गुना कीजिएगा तो देखिए 6 आएगा, लेकिन -6 प्लस माइनस माइनस यानी -6 यानी इसको घटाएगा -2, और ए 4 निकालिए, ए 4, ए प्लस 3d सूत्र, ए कम, ए का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -2 -3 है, चलिए 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस इसको गुना के 9, 9 में से -5 यानी 4 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, देखिए क्योंकि 9 में से 4 घटाए तो 5 आएगा, लेकिन बड़ा है तो माइनस का ही आएगा, इसका बड़ा साइन है आ गया। तो अब देखिए अब AP आपका आ गया, A1 मेरा 4 आया, और A2 1 आया, A3 मेरा 2 आया, और A5 निकला, A4 निकला -5, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरह से आप आगे A5 निकालिएगा, A4 निकालिएगा तो इसको भी निकलते जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। हमको हार्डली बोला गया है 4 तक, तो आप एरो दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, हार्डली आपको 4 तक बोला गया है तो 4 तक भी निकाल सकते हैं, और इसी तरह से आगे निकलते जाए तो निकलते जाएगा। तो आप लोग एरो दिखाइएगा चाहे नहीं, कोई बात की बात है वो बात नहीं है, लेकिन 4 तक बोला गया प्रश्न में, तो 4 तक आप निकाल के आप आंसर लिख दीजिएगा तो चलेगा। ये एरो हटा भी सकते हैं आप, क्योंकि हम आंसर में देखें एरो में आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन हम अपने से ज़्यादा बेसिक क्यों करना है, जितना बोला गया उतना कीजिए आप, तो हम भी उतना बोला उतना कर दिए हैं, लेकिन इस तरह से थी में आगे आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, यानी इस तरह से जैसे निकालते जाते हैं यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए वो भी बात सब सही है। अब हम लोग क्या करेंगे 3 कर लेना, अब 2 का 4, नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, ए का मान -1 में दिया है और डी का मान 1/2 दिया है। कोई बच्चे कहते हैं सर कि सार्वंतर होता क्या है, नहीं पता तुमको, सार्वंतर, सार्वंतर को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस को हम लोग छोटा वाला डी से दर्शाते हैं, यानी सूचित करते हैं, यानी उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस एक एपी दिया जाएगा, देखिए जैसे कि हम एपी एक क्वेश्चन है मेरा कि 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ पर यहाँ के इतना के बीच में +2 डिफरेंस है, यानी 2 है और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तब ना 4 हो रहा है, नहीं प्लस में 2 जोड़ रहे हैं तब 4 हो रहा है। इसी तरह से भी जोड़िएगा तो +2 जोड़िएगा तो 4 में तो 6 हो जाएगा, इसी तरह से +2 जोड़िएगा तो 8 होगा 6 में। तो यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी यह प्रश्न एपी में, यह एपी में है, यह क्वेश्चन क्या है एपी में है। तो आप लोग को पता नहीं है तब चलिए हम बता दें, ऐसे बोलते हैं कि पहला वाला क्लास ध्यान दीजिए, अब बीच में हमको क्वेश्चन से ये ले आते हैं। चलिए हम लोग पहले A1 बराबर A होता है, सबका सूत्र लिख दें, चलिए करते चलते हैं। A का मान मेरा -1 आ गया और A2 का मान फार्मूला A + D, बोलते चलिए एकदम याद हो जाएगा जल्दी जल्दी में, -1 + 1/2, ये भीम का जोड़ बन गया, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2 एलसीएम, 2 में 1 से 2 -2 होगा गुना करके प्लस, नहीं समझ में आया, 2 एलसीएम होगा ना जी, ठीक है, और 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 ही आएगा, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा ना, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 डिवाइड दीजिएगा तो खत्म, तो 1 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करिए 1, तो इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा है तो माइनस साइन, और नीचे 2 है तो 2, यानी 1/2 डी का मान। और इसी तरह से A3 निकालिएगा, A + 2D, एक कम, A का मान कितना है मेरा, A का मान कितना है, A का मान मेरा क्या है -1, देखिए यहाँ -1 + 2D, यानी D का मान मेरा 1/2 ना है, इंटू में लिखेंगे ना, या इंटू का साइन है छिपा रहता है,
नहीं पता है सब, आप भूल जाते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा -1 प्लस यानी 1 आया, यानी प्लस माइनस खत्म यानी 0। और ए 4 का निकालिए, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, तो ए का मान -1 प्लस 3 इंटू 1/2, डी का मान 1/2। देखिए मिलाते हैं, ए का मान -1 प्लस 3 रहेगा और डी का मान 1/2। तो इसमें देखिए -1 ही रह जाएगा, प्लस है तो प्लस में रहेगा। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से तो काट नहीं सकते, आप लोग पता होगा कि गुना में तीसरा तीसरी काटते हैं, लेकिन बराबर में गुना करते हैं, तो वो 3/2 होगा। और इसका आपको यहाँ पर देखिए वो ट्रिक सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, 2 है ना, नीचे कुछ नहीं था, ऐसे है समझिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, वो पुराना मेथड भूल जाइए। इसको यहाँ से डेक गुना कीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ डेक इधर से गुना कीजिएगा तो 1 में 2 से -2 आएगा। अब प्लस क्या है 3 है तो 3 रह दीजिएगा, अब बटा में नीचे 2 है तो 2 रह दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 1 आएगा और नीचे 2 है तो 2 आएगा, यानी 1/2 यानी A4। आप देखिए बुक से मिला के आ गया होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा AP बराबर पहले -1 1/2 माइनस में 0 1/2 आंसर, क्या आंसर -0/2। ठीक है, तो आंसर आ गया। आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा, आज थोड़ा गलती उल्टी होगा तो बताइएगा, लेकिन अभी तो हम सही कर रहे हैं। और थोड़ा क्लास को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्त में भी शेयर करते रहिएगा, तो हमको भी मजा आएगा और इस तरह का क्वेश्चन। और अभी हम आगे करते हैं मिटाकर हल, और नोट करते चलिएगा, लेकिन नोट करने के लिए भूलिएगा नहीं। बूंद बूंद से घड़ा बनता है, यानी आपको मैथ में डर लगता है तो बूंद बूंद से ही आप लोग सीख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद करके ही सीख सकते हैं कैसे मेथड है। बहुत सा बच्चे तो पहले ही कहते डर जाते हैं, पहले पढ़िए ना, कोई बड़ा चीज नहीं होता, समझिए। आप लोग एक क्लास में आते हैं तो दिमाग शांत करके पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन दिमाग शांत कर बहुत चीज सीखिएगा। यानी हम लोग क्या तकला 4 तकला न कर लिए थे, अब हम लोग 5 देखते हैं। 5 का ए का मान मेरा दिया गया है माइनस, यानी ए बराबर -1.25, डी का मान -0.25। ये सब पॉइंट है, पॉइंट में दिया गया है। आप लोग बुक रख ले होंगे तो देख लिए होंगे। तो चलिए आपका डिफाइन कीजिए, डिफाइन करते हैं। A1 बराबर 1 से होता है, तो ए का मान मेरा तो ऐसे ही आ गया -1.25, और A2 निकालिए, तो A प्लस डी सूत्र है, ए का मान क्या है मेरा -1.25 प्लस डी का मान मेरा है, यानी डी का मान मेरा ब्रैकेट बंद करके भरे पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो 0.25 ब्रैकेट बंद कीजिए, और -1.25 को इसी रखिए। अब ब्रैकेट वाला काम कीजिए, प्लस माइनस माइनस 0.25, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे रखिए, प्लस माइनस माइनस 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आप यानी देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस हो गया क्या प्लस, लेकिन 0.25 है छोटा, लेकिन माइनस में दिया गया है कि 1.25, यानी ये बड़ा आता है, लेकिन माइनस का ही रहेगा, माइनस का ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यानी जोड़ेंगे, तो यानी जोड़ेंगे तो आप यानी 25 क्या होगा 50 होगा, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट, और इसको जोड़ेंगे तो 1, यानी 1 माइनस 1.50 आएगा। और A3 निकालिए इसी तरह से, तो A प्लस 2D होगा ना सूत्र। ए का मान क्या है मेरा -1.25 प्लस 2.50,
2 पॉइंट डी का मान माइनस में है, ब्रैकेट में है, भरिएगा क्यों माइनस में है, वो -0.25। देखिए ये तो ऐसे ही रखिए, पहले ब्रैकेट वाला काम कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा कि प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन आपको गुना करना है, तो यानी गुना कीजिएगा तो 15 पन्ना के 5 नहीं, 5 दूना 10 ना, 3 है ना, 2 ना है, तो 252 यानी 0.0 यानी 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1 और 2 दूना 4, 4 1 5 5, और यहाँ पर 0.0 ही ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कीजिए, तो यहाँ पर कीजिएगा तब प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा का साइन रहेगा, और इसको भी करिएगा तो 1 पॉइंट, इसको 50 में 25 जोड़िएगा तो 75 आएगा। और यहाँ पर आप कीजिए, यहाँ पर कीजिए A4 A प्लस 3D सूत्रवा आप लोग याद कीजिए भैया, सूत्रवा तो बहुत इम्पोर्टेंट है बा। ए का मान भरिए 1.25 ना, प्लस यानी 3 इंटू में, लेकिन माइनस में दिया हुआ -0.25, ब्रैकेट बंद करके भरिएगा। जब हमारे दोस्त रहते थे ना, कहते थे ना कि तुम सुमन तुम ब्रैकेट क्यों लगाते हो, अगला में नहीं लगाया। ए भाई मेरे, उसको हम सिखाते थे कि देखो ये माइनस है तो ब्रैकेट बंद करके ना लिखेंगे, और तुम्हारा कहेगा कि यहाँ सर प्लस में है तो प्लस का साइन तो छिपा रहेगा, और यहाँ माइनस में, तो माइनस में किसी चीज़ को अच्छे तरह से ना इसको दिखाइए ना कि माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ पर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा, आपको अच्छा तरह से हल कर सकते, गलत नहीं होगा, आपको रूल हो जाएगा, समझे। और ये ऐसे ही रखिएगा, तो पहले ब्रैकेट वाला काम कीजिए, -1.25 प्लस यानी प्लस माइनस माइनस, ये तो मीटर ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस वह माइनस ही होगा। आज को गुना कीजिएगा तो ऐसे ही गुना कीजिए, तो जैसे हम आपको बताया कि 5 या 15, जखनी हम 5 या 15 पढ़ लेते हैं, 5 दूना 10 पढ़े में हम सोचते 3 है, और यहाँ लेके 5 या 15 यहाँ है, 5 या 15 के 5 हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7, यानी इसमें 0 से गुना कीजिए, 0 ही आएगा 0.0, और इसको जोड़िए यानी माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा ये है तो माइनस में रहेगा, और इसको जोड़िएगा तो 1 तो आइबे करेगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1 1 8 9 यानी 100 आएगा। देखिए तो 100 आ रहा है, देखिए तो नहीं 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 1 मिनट, गलती जोड़ दिया क्या है भाई, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ रहे थे 1.25 0.75, यहाँ पर 0 1, हाँ गलती जोड़ दिए थे, यानी यह हो गया क्या नहीं 8 9 यानी 9 1 10 के 0, हाथ में 1 यानी 0.2 यानी 2.00 आ रहा है, यानी माइनस में आएगा, माइनस में आएगा 2.00 इस तरह से। तो मेरा AP का मान आया -1.25, 1.50, 1 -1.5, -2.00, तो मेरा यह आंसर मेरा 1.25, 1 माइनस में, सब माइनस में है, माइनस में बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आप अपने 2 का क्वेश्चन 5 तक अच्छे तरह से हम आपको बता दिए है, जो बच्चे से नहीं बनेगा, हर बच्चे इसमें डाउट करते हैं, यानी यस प्रश्न में आप अच्छे तरह से हल कीजिएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो चलिए आपको हम ये सब पूरा बता दिया, अब हम अगले 3 नंबर को हम स्टार्ट करते हैं, यानी 3 नंबर को हम बताते हैं। और 3 नंबर बहुत आसान है, इससे भी आसान है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे तरह से कीजिए क्वेश्चन को, बताइए कि आप लोग कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। खाली सूत्र याद रखिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है,
करते करते एक कोई चीज नया रहता तो अच्छा बनाने में भी करता है, कोई बच्चों को समझ में नहीं आता क्या है। हम ये जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर एपी यानी समांतर श्रेणी, त्रियुगों के बाद यानी त्रिकोणमिति के बाद इसी का नंबर आता है एपी का, यानी टॉप चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग मजाक नहीं कीजिएगा चैप्टर से। यानी हम लोग 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 3 का जो प्रश्न है क्या बोलता है और निकालने के लिए क्या दिया है। तो चलिए हम लोग को 3 का प्रश्न ऊपर वाला हेडिंग है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी आपको एपी दिया गया है और प्रथम पद और सार्वंतर आपको बताना है, लेकिन आपको ऊपर वाले में 2 नंबर में प्रश्न में ऊपर वाले में आपको ए और डी दिया गया था और उसमें क्या कर रहे थे, एपी निकाल रहे थे। ए और डी दी गया था पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तक हम लोग जितने निकालते हैं वो ले निकलेगा क्या, एपी में। आपको बताया था ना चेक करके, तो वो सब एपी में रहा। लेकिन इसमें बोला कि एपी दिया गया, तीसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है पहला और दूसरा पद क्या होगा, यही चीज करना है। कॉमन दम वही है, समझा दिया। तो हम लोग को 3, -1, -1, -3 ... तो पहले हम लोग को एपी है, ये क्या है, एपी में दिया गया निम्नलिखित में एपी के प्रथम सार्वंतर लिखिए। यानी एपी में ये दिया गया है तो आप ऐसे लिखिएगा, हल वो क्वेश्चन हम बता देते हैं इसी तरह से, आप अपने इसी तरह से लिखिएगा, हल दिया गया है एपी 3, क्या है 3, -1 -1 कॉमा में है -3 ... 3 -1 -1 3। तो आप पहला पद बताइए, तो पहला पद यही ना होगा 3। और डी निकालने के लिए अब क्या बोले थे, डी निकालने के लिए A2 में से -A1 सूत्र है। तो बड़का में से छोटा नहीं, इसमें से इसको करते, ये A1 है, A2 है, A3 है। तो पहले A2 में से A1 को करते हैं, यानी बड़ा में से छोटा को, यानी A2 क्या है मेरा 1 है, -3 यानी -2। ये मेरा आंसर हो गया। ए का मान आप लिख सकते हैं, इसलिए A बराबर 3 और D बराबर -2। A बराबर 3, D बराबर A बराबर 3, D बराबर -2। ये मेरा आंसर हो गया। और इसी तरह से आप दूसरा निकालिए। ओहो बुक में मार्कर नहीं चल जाओ। -5, -1, 3, -7 ... -5 -1 3, -7 दिया गया है। इसमें पहला पद और निकालना है। एपी में तो है ये है, तो आप ऐसे लिखिएगा कि दिया गया है, हल दिया गया है एपी बराबर -5, -1 3 7 -... -1 -5 3, ठीक है। ए मेरा हो गया -5, डी मेरा हो गया A2 -A1 सूत्र से, यानी A2 मेरा -1 माइनस, लेकिन माइनस में तो ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा, तो माइनस ऐसी रहेगा, प्लस माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यानी माइनस माइनस प्लस इंटू में है ना जी, तो प्लस यानी 5, यानी इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा है ये छोटा है। तो मेरा इसलिए A बराबर -5 ना दिया था और D बराबर 4, ये मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग बताइए कि इतने आसानी से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा प्यार अपना दिखाते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी हो जाएगा।
यहाँ पर ही कर लेते हैं, बाद में मिटा लेंगे। नहीं थोड़ा लंबा है, थोड़ा वो अच्छा लंबा है, मिटाना ही पड़ेगा। तो आप लोग प्यार हमको दिखाते रहिएगा तो ना हम बताएंगे अच्छी तरह से आप लोग को। आप लोग प्यार को दिखाते रहिए और इस तरह से हम आपको सपोर्ट बिल्कुल ही करेंगे। जैसे हम आपको बड़े भाई क्वेश्चन हम एपी पढ़ा रहे हैं, कितने अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं। हम तो ये मैं साबित नहीं कर सकते कि हम अच्छे पढ़ाई के खराब है। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन ही बता सकते हैं कि आप हम सही पढ़ाए कि गलत पढ़ाए। आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, फर्स्ट डे क्लास देखिएगा जो बच्चे नहीं देखे होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखिएगा 3 का 3 पहले दिया है क्वेश्चन 1/3 कॉमा 9/3, यही होगा 9/3 ना, नहीं 5/3 है। अगल का हम लिख दिए हैं क्वेश्चन कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 डॉट 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 लिखिएगा। हल दिया गया है, क्या गया है, एपी दिया गया है मेरा 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो ए बराबर 1/3, ये ए ही हो गया। और डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 मेरा 5/3, ए चलिए इसे समझिए A2, तो मेरा 2 ये ना हो गया, तो 5/3 माइनस A1 मेरा 1/3। अब मेरा इसमें इस तरह का सम बन गया, यानी प्लस यहाँ तो यह प्लस आता या माइनस है तो भीम का जोड़ बन गया। तो यहाँ लीजिए 3 एलसीएम, थोड़ा अच्छा से नीचे लेते हैं जगह में, क्या लेंगे एलसीएम 3 कॉमन होगा, यानी 3 का एलसीएम, सॉरी ऐसे हम कॉमन बता दें, गलती से बोल दिए। देखिए 3 का एलसीएम 3 से लगाएं तो 3 एक बार में 3, यानी मेरा एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। देखिए ऐसे गुना किए 3 × 1 × 1 गुना किए तो 3 ही आएगा ना जी। तो 3 और 3 में 3 से भाग लेंगे तो 1, और 1 में 5 से 5 माइनस, और 3 से 3 भाग लो 1, और 1 में ओनली 1, यानी घटाएंगे तो 4/3, यानी मेरा आंसर आएगा। इसलिए ए का मान 5 दिया था, नहीं ए का मान 1/3 दिया और डी का मान 4/3 दिया। ये मेरा आंसर हो गया 4/3 डी। एक बात बोले प्यारे मेरे भाई, अब हमारा यानी क्वेश्चन हम फोन बताएंगे अभी। चलिए फोन बताते हैं। मेरा थोड़ा सा खड़ा हो जाते हैं ना तो बहुत थोड़ा सा नीचे का पाँव मेरा दर्द करता है, लेकिन चलिए आप लोग का प्यार के कारण ही हम इतना कर रहे हैं। तो हम अपना से अगले क्लास से हम थोड़ा सा रेस्ट कर, पहले बड़ी दर्द कर दवाई वाले लगा के आएंगे, पाँव खड़ा दर्द हो जाता है, ज़्यादा देर में नहीं। अभी हम ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ, नहीं 0.6 1.7 2.8। और ये मेरा क्या है दिया गया, क्या इसमें बोल मेरा दिया गया है एपी में, तो आप लिखिएगा ऐसे कि हल दिया गया है, क्या एपी दिया गया मेरा, और क्या दिया गया 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। 0.6 1.7 2.9 ठीक है। और ए का मान मेरा क्या हो गया 0.6
आप ए को ए वन तो ए1 लिख सकते हैं या भी नहीं भी लिख सकते हैं। कहूँ कहूँ हम ऐसे लिखे नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ए1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये कमान ही पूछा है, ए सी पूछा है, ए1 ए को ही कहते हैं, ये बात को पता होगा आप लोग को। ए2 माइनस ए1 सूत्र है, तो मेरा ए2 कौन हो गया, यानी ये पहला था तो ये दूसरा हो गया, तो 1 माइनस 1 पॉइंट है 1.7 माइनस ए 0.6, अब इसको माइनस कीजिए, तो 1.7 0.6 इसको माइनस कीजिएगा तो पॉइंट में है तो माइनस कीजिएगा तो 1.1 यानी 1 यानी 1.1 1.1 हाँ 1 क्या 1, यानी मेरा आंसर आ गया ए बराबर 0.6 और डी का मान मेरा आ गया 1.1, यह मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग बताइए कि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का प्रश्न में, तो आप लोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। बिल्कुल आता है, 2 नंबर आता ही आता है, तो आप ऐसा ही कीजिएगा। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं कि 4 का बना के आइएगा, तो हम आपको बताएंगे 4 का लगभग बहुत ही ज़्यादा नहीं भारी है, आपको हम समझा देते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। यानी पहले यह बोला गया है कि यह जो एपी का अनुक्रम होता है वो दिया गया है, आपको एपी होगा, यानी पहले चेक करिएगा कि एपी है, तो एपी होगा कि सार्वंतर, यानी इसका हाँ एपी होगा तो इसका सार्वंतर निकालिए, यानी आप एपी निकालिएगा, अनुक्रम दिया जाएगा, इस तरह का अनुक्रम दिया जाएगा, तो आप पहले क्या कीजिएगा, यानी सार्वंतर को चेक करिए, यानी कॉमन डिफरेंस को चेक करिएगा तब ना ये है कि नहीं है एपी, तो एपी होगा तो यह लिखेगा कि यह एपी में है, यानी कैसे निकालेगा, डी से निकालेगा, डी का फॉर्मूला ए2 माइनस ए1, फिर आगे निकालेगा ए3 माइनस ए2, इस तरह से निकालेगा। तो कर लीजिएगा, तो चेक करिएगा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यह एपी में है। अब इसका अगला 3 पद निकालिए, जो एपी में नहीं रहेगा तब देख लीजिए यह एपी में नहीं है, बस आगे प्रश्न को करिएगा। तो हम इससे आप लोग होमवर्क कीजिएगा और हम इसके बाद आएंगे। तो आज की क्लास को हम इतने रखते हैं, और आपका प्यारे शुभ ऑनलाइन क्लासेस का आप अपने वीडियो, यानी बड़े भाई आपका वीडियो जो पढ़ाए हैं आप अपने अगले दोस्त में भी शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है तो हम इतना ही, आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए, आप लोग के लिए इतना ही। तो आज की क्लास को बाय करते हैं और इसके बाद अगले सेशन में आप लोग आइएगा, बिल्कुल बाय।